नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट का अगला पार्ट। इसके अलावा हमने जितना भी आपका सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी का, तो जो अभी तक पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं सबकी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। हो सकता है वीडियो थोड़ी बोरिंग हो, मगर यहाँ हमें बोरिंग से कोई इंटरटेनमेंट तो करना नहीं है, तो सब लोग प्लेलिस्ट पे जाके आप उस चैप्टर वाइज देख सकते हैं। जो भी आप चैप्टर पढ़ें उसको वहाँ से जाके एक बार देख ले सकते हैं। हमारे वीडियो का एक फ़ायदा आपको मिल सकता है, आप चलते हुए, बस में ट्रेवल करते हुए, आप घर में अगर गृहिणी हैं, खाना बना रही हैं, खाना पका रही हैं, तो मोबाइल ऑन करके आप रख सकती हैं और वीडियो चलने दीजिए और अपना खाना बनाते रहिएगा। तो कानों में जो आवाज़ पड़ेगी या जो सुनेंगे या आप देखेंगे तो वो ज़्यादा याद होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जितने भी लोग वीडियो देखें वो एक शेयर ज़रूर कर दें ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, या जो भी ग्रुप है आपके बने हुए ग्रुप हैं उस पर ज़रूर शेयर कर लीजिए, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट जहाँ ग्रुप में जुड़े हों। तो शुरू करते हैं वीडियो। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा। वो डिस्कशन मंच है और वो एक परिवार की तरह है, और तो उस पर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, आंसर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ नोट्स और बुक्स, ढेर सारा मटेरियल है जो कि आपको फाइल सेक्शन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन 78 नंबर का क्वेश्चन देख रहे होंगे। कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर। बढ़ई चींटी निम्न में से किस गण से संबंधित है? न्यूरो न्यूरोप्ट्रॉन और लेपिडोप्टेरा, प्लिकोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा। तो इन चारों में से किससे संबंधित है कारपेंटर आंट्स? तो कारपेंटर आंट्स जो संबंधित है वो हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है। अगर इनका क्लासिफिकेशन देख लें तो जो कारपेंटर चींटी हैं इन्हें कैम्पोनोटस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। इनका जो संघ है आर्थ्रोपोडा है, और जो क्लास है इंसेक्टा है, और ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है, और जो इसकी फैमिली है फार्मिसाइडी है, और इसका जो जीनस है, तो अभी तो हमने आपको जीनस बताया था। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैम्पोनेटस जीनस है इसका, तो इसका सही आंसर हम लोग टिक लगाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? नया क्वेश्चन है, मैन गेट किल्ड बाय साइनाइड बिकॉज इट इफेक्टेड द फंक्शन। मनुष्य साइनाइड जैसे ही लेता है और जीभ पे रखता है, वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। साइनाइड सबसे तीखा जहर माना जाता है, मतलब वो तुरंत क्विकली असर करता है। अभी तक ये कहावत है, मुझे तो नहीं मालूम सही है कि झूठा है, कि इसका किसी ने अभी तक स्वाद नहीं बताया साइनाइड का, इतना फास्ट काम करता है। तो ये कौन से पार्ट्स को इफेक्टेड करता है? तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो आप ईटीएस पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ईटीएस में लास्ट में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आता है, तो ये ऑक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करते ही इतना तीव्रता से कार्य होता है कि व्यक्ति की मृत्यु तुरंत हो जाती है। तो 79 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो हमने आपको आंसर दिया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीसीज विश्व स्तर पर संकटपन्न पक्षी प्रजाति कौन सी है? वो पक्षी प्रजाति जो संकटपन्न है, मतलब संकटपन्न का मतलब जिसके विलुप्त होने की प्रबल संभावना है, वो कौन सी है? तो पिकॉक, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या जंगली क्रो, और या तीतर। इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर इन चारों में से आप टिक करिएगा। तो हम आपको बता दें, जिसे गोडवान बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। संसार में जीव जंतुओं के कुछ ऐसी जातियां जो पूर्णतः लुप्त नहीं हुई हैं परंतु लुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे अफ्रीकन हाथी, भारतीय चीता, गिद्ध, शाही, काला हिरन, बारहसिंघा, देसी मुर्गी आदि। तो उनमें से ये चूंकि जो हमसे पूछा हुआ है उसका आंसर हम लोग बी लगाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्माइट डाइजेस्ट सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ, टर्माइट्स का मतलब जान रहे हैं, दीमक। जो दीमक होता है वो सेल्यूलोज को पाचन कैसे करता है? तो इसकी आंत में एक प्रोटोजोअन्स पाया जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार आया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो दीमक होता है, दीमक की आंत में एक प्रोटोजोअन्स पाया जाता है सिम्बियोटिक कंडीशंस में, यानी सहजीवी दशाओं में पाया जाता है। और वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है जिसे हम ट्राइकोनिम्फा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ट्राइकोनिम्फा दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम इसका ए ही सही करेंगे। ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। ट्राइकोसिस्ट क्या है? ट्राइकोसिस्ट एक दंश कोशिकाओं को बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हम इसका क्या सही करेंगे? ए। नया क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का तो सब स्रोत है, प्रोटीन भी है और फैट भी होता है। फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, मगर मुख्य ऊर्जा के स्रोत की बात करेंगे तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, आप बताएंगे। तो 82 का हम ऑप्शन लगाएंगे बी, मुख्य ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट, उदाहरण के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जोनरी प्लेसेंटा अकरिन, जोनरी प्लेसेंटा किस में पाया जाता है? तो आपका जो यूपी टीजीटी और पीजीटी है, बात सुनिएगा, जो यूपी टीजीटी और पीजीटी है उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से बनते हैं, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से बनते हैं। आपके कोर्स में क्या है? आपके कोर्स में फ्रॉग है, आपके कोर्स में चिक है, और आपके फ्रॉग है और चिक है और ह्यूमन बींग्स है। इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चिक में से सोमाइट्स सबसे पसंदीदा पॉइंट्स है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ चूंकि जोनरी प्लेसेंटा फाउंड इन किस में पाया जाता है, तो 83 का सही आंसर क्या होगा? जोनरी प्लेसेंटा मुख्यतः मांसाहारी जंतुओं में पाया जाता है, तो हम ऑप्शन इसका बी लगा देंगे, कार्निवोरस मैमल्स में। तो 83 का जो ऑप्शन हुआ वो हुआ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन देख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन द ओवरी ऑफ फ्रॉग, निम्नलिखित संरचनाओं में कौन मेंढक के अंडाशय में नहीं पाई जाती है? पीतक, कार्पस कैलोसम, कार्पस ल्यूटियम। तो क्या नहीं पाया जाता? तो 84 का सही आंसर हम क्या लगाएंगे, तो बताएगा कार्पस कैलोसम। क्या बता रहा है? पीतक, कार्पस ल्यूटियम अंडक आदि संरचना मेंढक के अंडाशय में पाई जाती है, जबकि कार्पस कैलोसम इसके अंडाशय में नहीं पाया जाता है। यह मस्तिष्क में पाया जाता है, जो कि मस्तिष्क के दाएं और बाएं को जोड़ता है। कार्पस कैलोसम, ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाई कल्चरिंग बैक्टीरिया, कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार किया गया प्रथम हार्मोन्स। तो देखिए, हिम्यूलिन तैयार किया गया था, मेरा अपना मानना है हिम्यूलिन। फिर भी ऑप्शन देख लें तब भी कहा जा सकता है, पता लगा हम आपको हिम्यूलिन बताएं। इंसुलिन को हिम्यूलिन बोलते हैं, मैन मेड जो इंसुलिन है उसको हिम्यूलिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बना केवीएस में, हिम्यूलिन से क्वेश्चन आया था 2019 का, जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आया था। फिर भी हम लोग चारों ऑप्शन देख लेंगे तभी कुछ कहा जाए। तो यहाँ ऑप्शन दिया इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनलिन। तो ये ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, पेन की जगह हमने ये लिया, ये दिया हुआ है ये। तो अब इसमें से सही ऑप्शन क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था 85 है। तो कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया संवर्धन के द्वारा जो प्राप्त किया गया था वो इंसुलिन था, और इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो हिम्यूलिन के नाम पे होता है, हिम्यूलिन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ए है। और हम आपको बता दें कि इसको जो पहले
हम थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें कि पहले जो ऑक्स थे, बैल थे, बैलों से निकाला जाता था, उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन निकाला जाता था और मनुष्यों को दिया जाता था। तो अब चूंकि बैल की जो फिजियोलॉजी है या जानवर की फिजियोलॉजी अलग होती है, बॉडी की संरचना अलग होती है और कार्य करने का तरीका अलग होता है, तो साइड इफ़ेक्ट होते थे। बाद में इंसुलिन, जब हमने क्या किया, इंसुलिन का जो जीन्स है मनुष्य में उसको निकाला और ई कोलाई में डाल दिया। डालने के बाद कल्चर कराया, तो चूंकि जो जीन्स है वो अपने प्रभाव को दिखाया और कल्चर में उसने इंसुलिन को छोड़ा। अब वो इंसुलिन चूंकि किस जीन से बन रही है, मनुष्य के जीन से बन रही है, अब वो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के रूप में मनुष्य को देते हैं। सिस्टिक डक्ट कम्स आउट फ्रॉम, सिस्टिक डक्ट बाहर निकलती है तो किससे निकलती है, पित्ताशय से या हिपैटिक लोब से या पैंक्रियाटिक लोब से या किडनी से। तो सिस्टिक डक्ट जो संबंधित है वो किससे है, तो सिस्टिक डक्ट जो संबंधित है वो पित्ताशय से है। सिस्टिक नलिका पित्ताशय से निकलती है तथा हिपैटिक नलिका जो है वो यकृत लोब से निकलती है। सिस्टिक नलिका पित्त को पित्ताशय तक ले जाती है। थोड़ा सा आवाज़ में स्पष्टता कम होगी, हमने आपको बताया था स्वास्थ्य कुछ उतना अच्छा नहीं है, मगर काफ़ी सुधार हुआ है। सुधार लगभग 80% तक स्वास्थ्य में हो चुका है और आवाज़ में अभी उतना सुधार नहीं है, तो जल्दी वो भी हो जाएगा। तो हम इसका आंसर सही क्या लगाएंगे, गाल ब्लैडर, तो इसका ए वाला हम आंसर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एक एटीपी मॉलिक्यूल टूटने से कितनी एनर्जी निकलती है। तो देखिएगा, बहुत ऐसा नहीं कि इतने हाई फाई क्वेश्चन पूछते हो, अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो या तो आप पढ़ते नहीं या तो उसको हल्के में लेके छोड़ देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7.3721 किलो कैलोरी, 7600 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी। तो उसका ऑप्शन हम लोग लगाएंगे 7.3 किलो कैलोरी। तो एक नंबर को हम सही करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द वॉल ऑफ द आर्टरी इज थिकर देन द वॉल ऑफ वेन बिकॉज द आर्टरी हैज, धमनी की दीवार सिरा से मोटा होता है क्योंकि रेखी मांसपेशियां मोटी होती, चिकनी मांसपेशियां मोटी होती हैं। अब इसके ऑप्शन तो और लेने पड़ेंगे नीचे से। ये चिकनी एवं रेखी मांसपेशियों का एकांतरण होता है, संयोजी ऊतक मोटे होते हैं। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, 88 का। तो 88 का लगाएंगे बी, धमनी ए थिकर लेयर ऑफ स्मूथ मसल, चिकनी मांसपेशियों जो मांसपेशियां मोटी होती हैं। तो हम लगा देंगे कौन सा ऑप्शन इसका लगाया, 88 का बी, जिसके कारण सिराएं अधिक मजबूत होती हैं, आंतरिक वाल्व इनमें अनुपस्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें वाल्व क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है या इसेंशियल है, आवश्यक है। तो रेटिनॉल, रेटिनॉल किसे बोलते हैं, विटामिन ए को। किसको बोलते हैं, विटामिन ए को। अगर बात करें हम फोलिक एसिड की, तो आरएनए के लिए, आरएनए सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस के लिए और इराइथ्रोसाइट के मैचुरेशन के लिए फोलिक एसिड जरूरी है। ये क्वेश्चन बना है फोलिक एसिड वाला, पीछे वीडियो में कहीं आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। जाइमोजन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स, जठर ग्रंथि की जाइमोजन कोशिका स्रावित करती हैं। तो जाइमोजन कोशिका किसका श्रावण करती हैं, बताइएगा 90 में। तो 90 का एक सही है ये नंबर, पेप्सिनोजन। जो जाइमोजन कोशिका होती हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथि की जाइमोजन कोशिका पेप्सिनोज का श्रावण करती हैं। पेप्सिनोज पेप्सिन में बदल जाता है, यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काइमोट्रिप्सिन का काम क्या है, काइमोट्रिप्सिन दूसरी प्रोटीन पाचक एंजाइम है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन, हंगर सेंटर किस में देखने को मिलता है। तो हंगर सेंटर किस में देखने को मिलता है, तो 91 का सही आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। क्या देखने को मिलता है, हाइपोथैलेमस में।
भूख केंद्र हंगर सेंटर हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस होता है, इसके कई काम हैं। ये क्या करता है, टेम्परेचर का नियंत्रण करता है, ध्यान रखिएगा। और शरीर बाह्य तथा अंतः वातावरण के उद्दीपनों की संवेदी सूचनाएं अंतोगत्वा इसी में आती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें परासरणी दाब, ताप तथा हार्मोन की मात्राओं में संवेदित होने वाला केंद्र है। इस प्रकार से अस्तित्व तथा जीवन उपयोग दोनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक्निक ऑफ द सूट टिप कल्चर वाज डेवलप बाय। हर्बर्ट लैंड ने सूट रूट क्या बोला वो, फिर से सूट टिप कल्चर डेवलप किया कि व्हाइट ने डेवलप किया। तो 93 के अन्य भी ऑप्शन देख लें तभी आंसर दिया जाए। या सिप्रा गुहा मुखर्जी ने विकसित किया था, या मोरल और मार्टिन ने विकसित किया था। तो मोरल तथा मार्टिन ने प्रारूप सीड संवर्धन की तकनीक डहलिया के पौधे में विकसित की थी। मोरल और मार्टिन ने डहलिया के पौधे पर इसको विकसित किया था। केमिकली एंड एंटीबॉडीज रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होते हैं। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी की बात कर रहा है। एंटीजन और एंटीबॉडी दो शब्द होते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या लिपोप्रोटीन होते हैं, या न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। तो 93 का सही आंसर क्या होगा, तो रासायनिक रूप से एंटीबॉडी जो एंटीजन के खिलाफ बनती हैं प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन इसका हम लोग क्या लगा लेंगे, बी। क्या लगा लेंगे, बी। ये 4 पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, जिनमें 2H मतलब 2 हैवी होती हैं, मतलब इसकी कड़ियाँ, और 2 लाइट होती हैं जो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ऑप्शन इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्ट एज एन इम्यूनो सप्रेशर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन एक प्रतिरोधी मंदक तथा प्रदाह निवारक का कार्य करता है, दर्द का कम करता है। तो कौन सा है बताएंगे। तो 94 का जो हम सही आंसर लगाएंगे वो कौन सा है, तो 94 का है सी, कार्टिसोल। क्या है, कार्टिसोल। देखना जब डॉक्टर आपको दवा देता है, जैसे जुकाम ज़्यादा है तो ओमना कार्टिल या कार्टिसोन जरूर देता है। आपको बिटनी साल दे या एक दवा जरूर उसमें कार्टिसोल लगा लेता है। तो कार्टिसोल का जो कार्य होता है, तो दवा की जो इम्यूनिटी पावर होती है बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन हम लोग सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस क्रो-मैग्नन मानव से किस बात से भिन्न था। होमो इरेक्टस जो क्रो-मैग्नन मानव था उससे किस प्रकार से डिफर था या अलग था। तो हैविंग ढलवा जबड़ों में, सामने की ओर उभरे हुए जबड़ों में, या जानवरों के चित्र बनाने में सक्षम, या ऑल ऑफ दिस। तो 95 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो होमो इरेक्टस ढलवा जबड़ों के कारण क्रो-मैग्नन मानव से भिन्न था। तो ऑप्शन ए सही है। क्या है, तो किससे अलग था, तो वो ढलवा जबड़ों के आधार पे। ये तो ऑप्शन इसका ए सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। एनालोगस ऑर्गन्स डेवलप ड्यू टू। तो एनालोगस जो ऑर्गन्स है वो कैसे डेवलप है बताइएगा। तो कैसे डेवलप्ड है, तो इसमें एनालॉगस कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, तो बताइएगा, या पैरेलल और प्रोग्रेसिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो सही आंसर होगा कन्वर्जेंट। क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा। ए नंबर।
वे अंग जो मूल रचना में भिन्न परंतु समान कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। और फिर से सुनिएगा, वो अंग समजात अंग क्या होते हैं, समवर्ती अंग क्या होते हैं, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। जिनकी उत्पत्ति समान होती है वो होमोलोगस होते हैं, जिनके कार्य समान होते हैं वो एनालोगस होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिक्वायर्ड ओनली ए माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए सैंपल सच एज WBC ऑफ ब्लड स्टेन बिकॉज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए सैंपल की केवल एक सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कि रक्त धब्बे की श्वेत रक्त कोशिकाओं में। क्योंकि हम इसका आपको जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इसके आंसर भी देंगे और इसके चारों ऑप्शन भी दिखाएंगे। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।